अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना आपके लिए एक स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है वीडियो लेकर आते रहते हैं, जिसमें स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में जिस तरीके के सवालात पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड सवालात हम यहाँ पर हल कराते हैं। जिसमें जो है हम यहाँ पर जो है पैमाइश पर मबनी मिसालें इस टॉपिक में आपको सिखाने वाले कमियत की जो मिसाल है, यानी कि यहाँ पर आपके सामने एक मिसाल है। एक किसान के पास 45 किलोग्राम 800 ग्राम अनाज था, उसने बाज़ार में कुल 28 किलोग्राम 950 ग्राम अनाज बेच दिया। मतलब यहाँ पर ये भी जो है एक इबारती सवाल है। इसके पिछले वीडियो में हमने ये जो पैमाइश पर जो मबनी मिसाल है इसमें जमा के अमल की एक मिसाल आपके सामने यहाँ पर हल करने की कोशिश करे थे। आज के वीडियो में हम यहाँ पर जो है बाकी रहा, यानी कि यहाँ पर हम जो है तफरीक की मिसाल यहाँ पर आपके सामने हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि सवाल में कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई है और उसे किस तरीके से हमें जो है सेट करके हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर किसान के पास 45 किलो और 800 ग्राम यहाँ पर अनाज है, जिसमें से उसने जो है 28 किलोग्राम और 950 ग्राम बेच दिया। तो बाकी कितना रहा ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर तफरीक का अमल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो अनाज वहाँ पर किसान के पास था वो हमें जो है पहली कीमत ऊपर रखना पड़ेगी और उसके नीचे यहाँ पर जो बेची गई जो मिकदार है वो हमें यहाँ पर नीचे रखना पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर किलोग्राम को केजी से यहाँ पर बताएंगे और उसके बाद ग्राम को हम जी से बताएंगे, इस तरीके से। तो किसान के पास कुल अनाज जो है 45 किलो था और उसमें से जो है 800 ग्राम 45 किलो 800 ग्राम अनाज किसान के पास कुल अनाज मौजूद था। उसमें से जो है उन्हें बेच दिया 28 किलोग्राम और 950 ग्राम। तो हमें यहाँ पर तफरीक का अमल करना है। अब हमको यहाँ पर एक ख़ास बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर इकाइयों की जो हद है वो हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर 800 में से हमें 950 तफरीक करना है और ये जो इधर का जो यहाँ पर इधर की जो कीमतें हैं, इधर की जो मिकदार है वो ग्राम की है और ग्राम की हद यहाँ पर जो है 1000 होती है। तो यहाँ पर जो है 800 में से हमें 950 तफरीक करना है और 800 में से 950 तफरीक नहीं होते, इसलिए हम यहाँ पर बाजू वाले से जब उधार लेंगे एक, तो आमतौर पर हम एक उधार लेते और वो 10 का काम करता, लेकिन यहाँ पर इकाइयाँ अलग अलग होने की वजह से हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। अब यहाँ पर हमने किलोग्राम में से अगर यहाँ पर 1 किलोग्राम इधर यहाँ पर बतौर उधार यानी कि उधार के तौर पर लिए तो यहाँ पर वो ग्राम में 1000 बन जाएंगे, यानी कि 1000 बन जाएंगे, क्योंकि ये किलोग्राम का कॉलम है और ये ग्राम का कॉलम है, क्योंकि 1 किलोग्राम का यहाँ पर होता है 1000 ग्राम। तो हम यहाँ पर जो है इससे एक उधार लेंगे, वो यहाँ पर 1000 का काम करेंगे। अब 1000 में हम ये 800 मिला देंगे तो यहाँ पर 800 मिलाने पर जवाब आएगा हमारा 1800, इस तरीके से। अब हम यहाँ पर 1800 में से 950 तफरीक करेंगे और यहाँ पर बाकी रहेंगे यहाँ पर 44, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें सिफर में से सिफर तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा सिफर, और यहाँ पर सिफर में से ये 5 तफरीक नहीं होते। अब सिफर में से यहाँ पर 5 तफरीक नहीं होते, हम ये 8 से उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 10, इस तरीके से, और 10 में से यहाँ पर 5 तफरीक करने पर जवाब हमें हासिल होगा यहाँ पर 5। अब हमारे पास यहाँ पर 8 की बजाय 7 बाकी है। अब 7 में से ये 9 तफरीक नहीं होते। अब 7 में से 9 तफरीक नहीं होते तो हम यहाँ पर बाजू वाले से उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 17, और 17 में से 9 तफरीक करने पर 17 में से हमें 9 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा यहाँ पर 8। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जवाब हासिल हुआ 850, यानी कि 1800 में से 950 तफरीक करने पर हमें जवाब हासिल होगा यहाँ पर 850। तो यहाँ पर ये फिलहाल हमने ये ग्राम का जो कॉलम है ये हल कर लिए, लेकिन अभी किलोग्राम का यहाँ पर बाकी है। तो यहाँ पर ये इसको बाजू वाले को एक उधार देने की वजह से यहाँ पर 44 है। अब 4 में से 8 यहाँ पर तफरीक नहीं होते, तो जाहिर सी बात है सेम वही प्रोसीजर दोहराएंगे हम, और यहाँ पर इससे उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 14, और 14 में से 8 जो है तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा यहाँ पर 6, इस तरीके से। और यहाँ बाकी है अब 3 में से 2 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 1। तो इस तरीके से किसान के पास जो है 16 किलो 850 ग्राम यहाँ पर अनाज बाकी रहा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर कुल जो है अनाज पूछा गया या कुल ये अल्फाज इस्तेमाल हुआ तो वहाँ पर आपको जमा का अमल करना है, और बाकी ये अल्फाज इस्तेमाल हुआ तो हमें वहाँ पर तफरीक का अमल करना है। तो इस तरीके के इबारती सवाल यहाँ पर आपके सामने स्कॉलरशिप में आते रहेंगे। इसके अलावा इससे मुश्किल भी सवाल आते रहेंगे। फिलहाल हम बेसिक यहाँ पर आपका क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार ये बेसिक चीज़ों का आपको इल्म हो गया तो हम आने वाली दिनों में ऊंचे
लेवल के सवालात भी आपके सामने हल करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम की आपकी अच्छे से अच्छे तैयारी हो जाएंगी। अब हम यहाँ पर अगला जो सवाल है एक, वो आपके सामने हल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें यहाँ पर जो है एक इस तरीके का सवाल है। एक थैली में 1 किलोग्राम 250 ग्राम वजन है, ऐसे 18 थैलियों में कुल वजन मालूम कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखो एक बात यहाँ पर आपको और यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर कुल ये अल्फाज यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहाँ पर जो है 18 थैलियाँ ये यहाँ पर जो है हमें पूछा गया। यानी कि यहाँ पर सिर्फ इकाई जो किलोग्राम है वो यहाँ पर 1 किलो 250 ग्राम दिया गया, लेकिन कीमत यहाँ पर 18 दी गई। यानी कि 18 थैलियों में कितना जो है मतलब यहाँ पर ये वज़न रहेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर ज़रब का अमल करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले हम जो है कीमतें सही तरीके से रखेंगे। किलोग्राम को हम यहाँ पर केजी से यहाँ पर बताते, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे केजी, और ग्राम को हम यहाँ पर जी से बताते, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर जी। अब यहाँ पर सबसे पहले 1 किलो 250 ग्राम यहाँ पर वज़न है, और ऐसे 18 थैलियों में हमें मालूम करना है। अब 18 थैलियाँ यहाँ पर हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे इस तरीके से, और ये 18 जो यहाँ पर 18 जो ये अदद है, तो ये ना ही किलोग्राम है और ना ही ग्राम है, ये थैलियों की तादाद है। यहाँ पर पूछा गया कि 18 थैलियों में कितना वज़न यहाँ पर रहेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 8 की जोड़ी, आमतौर पे जिस तरीके से हम ज़रब करते हैं उसी तरीके से हमें ज़रब करना है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि ग्राम का जवाब हमें ग्राम के नीचे लिखना है और किलो का जवाब हमें किलो के नीचे लिखना है। तो 8 को अगर हम सिफर से ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा सिफर, इस तरीके से। अब 8 को 5 से ज़रब देंगे हम, तो यहाँ पर होता 8 पंजे 40, तो 40 का हम लेंगे यहाँ पर 40 का हम लेंगे यहाँ पर सिफर, इस तरीके से, और हासिल के 4 इस तरीके से साइड में कहीं भी लेंगे। फिर 8 एक 8, 8 दूनी 16, 16 और 4 हुए यहाँ पर 20, इस तरीके से 16 और 4 यहाँ पर हुए 20। अब हम यहाँ पर जो है आगे एक ग्राम का जवाब हमें ग्राम के नीचे लिखना है, और केजी का जवाब यानी कि किलोग्राम का जवाब हमें किलोग्राम के नीचे लिखना है, और बाद में किस तरीके से हल करना है हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा ले रहे, इसलिए यहाँ पर सिफर लगा देंगे। 1 का अगर सिफर से ज़रब दिए तो जाहिर सी बात है सिफर ही जवाब आएगा, और 1 पंजे 5 इस तरीके से यहाँ पर, और 1 दूनी 2। अब हम यहाँ पर जो है आगे यहाँ पर किलोग्राम के साथ यहाँ पर ये 18 का ज़रब करेंगे, और किलोग्राम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर किलोग्राम यहाँ पर 1 है, यानी कि 18 को अगर हम इन्हें 1 से ज़रब करें तो जाहिर सी बात है जवाब 18 ही आएगा। अब हम यहाँ पर इसकी जमा कर लेंगे, सिफर में सिफर मिलाने पर जवाब आएगा सिफर, सिफर में सिफर मिलाने पर जवाब आएगा सिफर, और यहाँ पर सिफर में 5 मिलाने पर जवाब आएगा 5, और 2 और 4, 2 और 2 यहाँ पर हुआ 4, इस तरीके से। और यहाँ पर लिखेंगे हम 18 के 18, लेकिन यहाँ पर 4500 किलोग्राम है, यानी कि 4500 किलोग्राम है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे 4 किलोग्राम छुपे हुए हैं। ग्राम की हद यहाँ पर सिर्फ 1000 है, तो 1000 के नीचे जवाब आया तो हमें आज जैसा का वैसा लिखना है, और 1000 के ऊपर जवाब आया तो हमें इधर उसे कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर इसका 4 किलोग्राम हम यहाँ पर इसमें कन्वर्ट कर डालेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर इसमें से 4000 हम तफरीक कर लेंगे। अब यहाँ पर जगह ना होने की वजह से हम इधर उसका जवाब लिखेंगे। अब सिफर में से सिफर तफरीक करने पर जवाब आएगा सिफर, इस तरीके से। यहाँ पर भी सिफर में से सिफर तफरीक करने पर जवाब आएगा सिफर, 5 में से सिफर तफरीक करने पर जवाब आएगा 5, और 4 में से 4 तफरीक करने पर जवाब आएगा सिफर, इस तरीके से। और यहाँ पर 18 में 4 मिलाने पर जवाब आएगा यहाँ पर 22, इस तरीके से यहाँ पर जवाब आएगा 22। यानी कि यहाँ पर ये केजी का कॉलम है और ये ग्राम का कॉलम है। तो यहाँ पर जो है यानी कि कुल 18 थैलियों में जो है 22 केजी यानी कि 22 किलो 500 ग्राम इतना जो है वज़न रहेगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो है ज़रब की मिसालें हल करना है। लेकिन आपको एक बात का यहाँ पर ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो है जो भी ग्राम का जवाब आया उसे हमें एक साइड में लिखना है, और यहाँ पर केजी यानी कि किलोग्राम का जवाब आया उसे दूसरी साइड में लिखना है। और बाद में अगर कभी ग्राम में अगर 1000 से ऊपर जवाब आता है तो हमें उसे इधर कन्वर्ट करना है, यानी कि इधर मिला देना है, क्योंकि ग्राम की हद 1000 है और 1000 के ऊपर जवाब आएगा तो यानी कि यहाँ पर एक किलोग्राम हमारा छुपा हुआ है, ये किलोग्राम मौजूद है वहाँ पर, तो हम उसे इधर कन्वर्ट कर देंगे और इस तरीके से फाइनल जवाब में उसकी जमा करके हम यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर 18 थैलियों में 22 किलो 500 ग्राम वजन आएगा। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हमारा ये वीडियो उन बच्चों तक का ज़रूर शेयर कीजिए जो इस साल जो है 5वीं 8वीं के
स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम दे रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।